तो सबसे पहले आज के डेट में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। हियर आर टू फिगर ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और in these two figures there are four side. So four-sided bounded closed figure is known as quadrilateral. So parallelogram is also a type of quadrilateral. पहली बात। अब इसके बाद कह रहा है a parallelogram is a parallelogram is a quadrilateral. Is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. ओके, तो यह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें उसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में ए बी सी डी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और पैरेलल भी है, इक्वल है पैरेलल है। दूसरा जो BC है, BC वह CD के इक्वल और पैरेलल है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल इन द फिगर ABCD, in the figure ABCD, ठीक है, AB is equal to BC and AB parallel to BC। फिर इसी तरह से दूसरा ये वाला साइड है BC equal to AD and BC parallel to AD। यह हो गया, तो यह इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, इक्वल है पैरेलल है, देयरफॉर ABCD is a parallelogram। second example, example number 1 है। now example number 2, in the figure WXYZ यहाँ भी देखिए XYWZ इक्वल टू WZ, यह इक्वल है। ठीक है, और यह भी दोनों इक्वल है, यहाँ भी ये दोनों इक्वल है। 1-1 से मार्किंग किया गया है। XY is equal to WZ and XY parallel to WZ, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा इसी फिगर में देखिए दूसरा फिगर WX is equal to YZ
and WX parallel to YZ. Therefore, WXYZ is a parallelogram. यहाँ पर जो पैरेललिटी दिया हुआ है तो पैरेलल लाइन के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी बार लग जाएगा। ये बार का मतलब एक लाइन है, ठीक है। तो यह लाइन पैरेलल टू यह लाइन, यह लाइन पैरेलल टू यह लाइन, इसी तरह से यहाँ भी पहले लाइन है। सब लोगों ने नोट कर लिया? ओके। नेक्स्ट हेडिंग एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एलिमेंट का मतलब पार्ट होता है, ठीक है, कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके कौन कौन से पार्ट होंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पार्ट में क्या लिखेंगे? देयर आर नंबर 1। हाँ युवराज, क्या मैटर है? सर मेरा क्वेश्चन था सर कि सर पैरेललोग्राम में सर चार साइड होते हैं सर, सो क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं। अगर सर उसमें सर अगर सर दो पैरेलल साइड्स होंगे तो उसको सर पैरेललोग्राम नहीं कहा जाएगा? First you note down, then I explain about it. Now see here, elements of parallelogram. Number 1, there are 4 sides. There are 4 sides and 4 angles, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा क्या दिया है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या इसको कह सकते हैं 2 pairs of opposite sides। There are 2 pairs of opposite, 2 pairs of opposite sides are parallel, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेयर अपोजिट साइड होते हैं,
और देखिए थर्ड opposite angles are equal. Opposite angles are equal. हेलो स्टूडेंट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका अपोजिट एंगल है, यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो एंगल है इसको डबल कर दीजिए, इज इक्वल टू डबल एंगल, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी and एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर कह रहा है फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, one of the side starts where the other side end. Where the other sides ended. So they are known as adjacent angle. Adjacent sides, इसलिए उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। दैट इज AD and AB are AD and AB, दूसरा देखो AB and BC, AB and BC, ठीक है। ये सब are adjacent sides, ये दोनों adjacent sides हैं। In the same way, adjacent angle, that is the adjacent sides, they are at the end of the same side.
the angles which are at the ends of the same side The angles which are at the ends of the same side are known as adjacent angle. Adjacent angles. ओके, अब एग्जांपल देख लीजिए. एग्जांपल, that is angle A and angle B, comma angle B and angle C, comma angle C and angle D, comma angle D and angle A are pair of adjacent angles. Pair of adjacent angles.